तो यहाँ पर व्यास नारायण कला अवतार के रूप में पराशर और सत्यवती से के गर्भ से प्रकट हुए हैं। द्वापर के अंत में विचार करते हैं व्यास नारायण, क्योंकि व्यास नारायण त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल को देख सकते हैं। उन्होंने कलयुग के दर्शन किए, कलयुग का मनुष्य कैसा होगा उसके दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कलयुग का मनुष्य तो बहुत विलासी होगा। कलयुग का मनुष्य तो कर्तव्य जानता ही नहीं कि कर्तव्य क्या है, जीव मात्र का कर्तव्य क्या उसको ये पता नहीं है। और कलयुग के मनुष्य की तो आयु भी बड़ी कम होगी, बहुत आयु लेके ये कलयुग का मनुष्य नहीं आया है, बहुत कम आयु है। तो ये जो वेदों की रचना हुई है ये इसका अध्ययन नहीं कर पाएगा, विलासिता वेद को अध्ययन नहीं करने देती, ये अध्ययन नहीं कर पाएगा वेद का। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं वेद के 4 भाग कर दूं, थोड़ा सरल हो जाए वेद। इसलिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों की उन्होंने रचना कर दी। फिर भी विचार कर रहे हैं कि नहीं ये भी अधिकारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए अधिकार चाहिए। सब वेद नहीं पढ़ सकते हैं हम। आप वेद पढ़ेंगे तो कुछ शायद समझ में आए, कुछ ना भी समझ में आए, और बहुत कुछ तो समझ में ही नहीं आएगा वेद के बारे में। इस पर भी विचार करने लगे हैं। फिर उनको लगा कि कुछ सरल किया जाए कि जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस कलयुग के मनुष्य का कल्याण हो। उन्होंने पुराणों की रचना की और अंतिम पुराण उनके अनुसार 17वां पुराण है, जिसको महाभारत कहते हैं। इस 17वें पुराण की रचना होने के बाद भी उनको असंतोष हो गया। फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा कि इतना रचना करने के बाद भी कुछ अपूर्ण रह गया। हमारे जीवन में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हम अपूर्ण से रहते हैं, हमें पूर्णता नहीं आती। सब कुछ पा लिया, सब कुछ हो गया, संसार में सबकी प्राप्ति कर ली, गृहस्थ जीवन भी जी लिया और आगे भी जीवन देख लिया सबका, फिर भी हम अपूर्ण हो जाते हैं। हमारे लिए तो ठीक है, हमारा तो संसार है, लेकिन व्यास नारायण अपूर्ण हो रहे हैं। इतने ज्ञानी हो के परम ज्ञानी भी अपूर्ण हो रहे हैं। तो ज्ञानी जो होता है वो बाहर दोष नहीं ढूंढता, वो दोष अंदर ढूंढता है। ज्ञानी को बाहर दोष नहीं दिखता, ज्ञानी अपने अंदर दोष ढूंढता है कि किस कारण से ये हो रहा है। तो दोष अपने अंदर ढूंढने की कौन सा कारण है जो इसके कारण में असंतोष है। तो उनको लगता है कि मैंने जैसे भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं बनाया। इस कलयुग के मनुष्य के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैंने ऐसा मार्ग नहीं बनाया। इस बात का उन्हें असंतोष हो रहा है, मैंने इस मार्ग नहीं बनाया। वो ये सब विचार ही कर रहे थे, तभी नारद जी का प्राकट्य होता है। नारद जी आते हैं, नारद जी को देख के व्यास नारायण अपने आसन से खड़े होते हैं, उनका विधिवत स्वागत करते हैं, उनका पूजन करते हैं। नारद जी का पूजन, नारद जी सदगुरु हैं, नारद जी का पूजन करते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि कृपया करके मेरे असंतोष का कारण बताइए। स्नातस्य में न्यून मलम विश्वः, मेरे असंतोष का कारण बताइए। आप महामुनि हैं, आप सब जानते हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, मेरे अंदर ऐसा असंतोष क्यों है। तब नारद जी कहते हैं, आप तो व्यास नारायण हैं, आप में कौन सा दोष है, आप में कोई दोष नहीं है। आपने तो इतनी रचनाएं रच ली, आपने वेदों की रचना रची, आपने इतने पुराणों की रचना रची, आप में कौन सा दोष है, आप में कोई दोष नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं उसमें से मुझे कुछ ये दिख रहा है कि आपने सब किया लेकिन भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। अगर आप भगवान के प्रेम से गान नहीं करेंगे, भगवान के निर्मल यश का गान नहीं करेंगे, तो ये कलयुग का मानव
भगवान से जुड़ेगा कैसे, इसमें भक्ति कैसे जागृत होगी। आपने महाभारत में श्री कृष्ण का सदाचार दिखाया, सद आचरण दिखाया, लेकिन आपने वहां मार्ग प्रकट नहीं किया कि कैसे हम भगवान से जुड़े, कैसे हमारे में भक्ति जागृत हो, कैसे ज्ञान वैराग्य आए हमारे अंदर। आपने ये मार्ग प्रदर्शित नहीं किया और यही कारण असंतोष का है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा संतोष नहीं आएगा, जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी शांति नहीं आएगी। आप कृपया ये मार्ग प्रकट करिए। व्यास नारायण, मैं आपको अपना दृष्टांत बताता हूं, मैं आपको अपना पूर्व चरित्र बताता हूं, मैं अपने पिछले जन्म की कथा बताता हूं। व्यास जी कहते हैं आपको पिछला जन्म याद है अपना? आपको पिछले जन्म की स्मृति याद है? काल तो सब मिटा देता है, किसी को अपनी पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती, आपको कैसे स्मृति है? तो नारद जी कहते हैं मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं, पूर्व जन्म कथा सुनाता हूं, उसमें आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। व्यास नारायण में पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरे पिता का देहांत छोटी अवस्था में हो गया था, मैं 7-8 वर्ष का बालक था। मेरी मां दासी थी। जिस गांव में मैं रहता था उस गांव में चतुर्मास में कुछ संत आए। गांव वालों ने प्रार्थना की, संतोष की, 4 महीना आप यहां रह लीजिए, हम सब आपकी सेवा करेंगे और आपसे कुछ हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सबके निवेदन से वो संत मान गए, वो वहीं ठहर गए। पर संतों का नियम तो ऐसा होता है कि वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। ये तो संतों का नियम है, ये तो उनका स्वभाव हो जाता है संतों का। उन्हें संसार की बातों में ज्यादा मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती। उनकी तो इच्छा हरि नाम में ही होती है, हरि भजन में ही होती है, हरि कीर्तन में होती है। उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। वहां गांव का जो भी था उसने मुझको उन संतों से कहा कि ये जो बालक है ये आप लोग की सेवा करेगा। मेरा भाग्य की जागृति हुई, मेरे पुण्य की जागृति हुई कि मुझे संत की सेवा मिल गई। आज के समय में तो संत भी वैसे नहीं मिलते हैं और आज के समय में कोई सेवा जानता भी नहीं कि सेवा क्या होती है। ना संत ऐसे हैं, ना सेवा कोई जानता है कि सेवा क्या होती है, सेवा से क्या मिल जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मेरा पुण्य उदय हुआ। नारद जी कहते हैं मेरा पुण्य क्यों उदय हुआ और मुझे सेवा का अवसर मिल गया। जो कहते हैं संत मैं वही करता, जो आज्ञा देते मैं सब आज्ञा पूर्ण करता उनकी। उसमें कुछ विलंब नहीं करता, मैं कोई देरी नहीं करता। सुबह की संध्या करते तो मैं फूल ले आता, तुलसी दल ले आता, और जब प्रसाद वो ग्रहण कर लेते तो उसके बाद मैं उनके पत्तल उठाता था। मेरे गुरुदेव मुझे देखने लगे, मुझे पहचानने लगे कि ये बालक बहुत सावधान होकर सेवा करता है, बहुत मन से सेवा करता है, बहुत हृदय से सेवा करता है। वो मुझको देखकर प्रसन्न होने लगे। उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया कि तुझको आज से हम हरिदास बुलाएंगे, तेरा नाम हरिदास हो गया। और उनकी इच्छा, संत की इच्छा, कृपा होगी। उन्होंने कहा मैं तुझको एक मंत्र भी देता हूं हरिदास, तो इसका जाप करना। भागवत जी में प्रथम स्कंद के में ये श्लोक है, जो मंत्र दिया उसको कहते हैं गायत्री वासुदेव मंत्र। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके साथ साथ
मैं आपको वंदन करता हूँ। आपके साथ साथ प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को और संकर्षण नायक को भी मैं वंदन करता हूँ। वो मंत्र दिया, वो ये महामंत्र है। और साथ साथ मैं उनकी सेवा करता रहा। एक दिन की घटना हुई कि मैं उनके झूठे पत्तल उठा रहा था। उस पत्तल को उठाया मैंने, तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे पूछा, तूने क्या भोजन किया आज, प्रसाद ग्रहण किया? मैंने कहा गुरुदेव नहीं, मैंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया, आज नहीं किया। उनका जा वहां पर प्रसाद रखा हुआ है, पत्तल से ढका हुआ है, उस महाप्रसाद को ग्रहण कर आज गुरुदेव कुछ कृपा हो गई, उन्होंने प्रसाद स्वयं कहा ग्रहण कर लो। उस प्रसाद को मैंने ग्रहण किया। आज कुछ अलग अनुभूति होने लगी। आज जब मैं कथा में, कीर्तन में हुआ तो मेरी अनुभूति अलग हो गई है। मेरे अंदर कुछ होने लगा, मैं नाचने लगा, उस कथा कीर्तन नाचने लगा, मुझे बाल कृष्ण के दर्शन होने लगे, कुछ अलग अनुभूति होने लगी। बहुत आनंद आया उस दिन, तो बहुत आनंद आया। कभी कभी हमको भी होता है, कहीं कथा में गए हो, कहीं कीर्तन में, किसी दिन बहुत आनंद आता है, लेकिन वो आनंद ठहरता नहीं है, वो आनंद आता है और चला जाता है। फिर आनंद की इच्छा होती है, जो भक्त होता है वो उस आनंद के पीछे पड़ता है कि नहीं मुझे आनंद चाहिए, ऐसा ही आनंद चाहिए। भगवान का एक नाम परमानंद है, परम आनंद। तो मुझे वैसी अनुभूति, नारद जी कहने लगे मुझे वैसी अनुभूति, उस आनंद की मुझे अनुभूति होने लगी। उस आनंद को मुझे, उस आनंद से मुझे भक्ति की प्राप्ति होने लगी। लेकिन समय ऐसा बीता कि 4 माह कब बीत गया और गुरुदेव जाने को कहने लगे। मैंने कहा गुरुदेव 4 माह बीत गए? हाँ, कहा बस 4 माह बीत गए, अब हम लोग को जाना है, अब किसी और जगह जाना है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, जैसे यहां सेवा करो मैं ऐसे वहां सेवा करूं, और भी सेवा करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, पर मुझे अपने साथ ले चलिए। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, तेरी मां है, तू ऋण अनुबंधी पुत्र है, तेरी मां का तुझ पर ऋण है, तुझे उनकी सेवा करनी है। अगर हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो मां की आहें हमारे ध्यान में, हमारे कीर्तन में विक्षेप करेंगी। तू यहीं रह, तो यहां घर में रह के जाप कर, तुझे वही फल मिलेगा। तो घर में जाप कर, तुझे वही फल मिलेगा। बस जाप निरंतर करना, जाप छोड़ना मत, जाप निरंतर करते रहना, बस तुझे वही फल मिलेगा, तुझे वही आनंद मिलेगा, तुझे परमानंद मिलेगा। और मां की सेवा भी करना, मां का अनादर कभी मत करना। और फिर हरिदास, जो हरि की इच्छा, तू सब कुछ अपने पे सोच के ना चला, जो हरि की इच्छा, फिर आगे जो हरि की इच्छा होगी। हरिदास रोने लगे, नारद जी रोने लगे। जब मेरे गुरुदेव जाने लगे मैं बहुत रोया, पर शायद यही हरि की इच्छा। मैंने 6 साल लगातार जाप किया। मेरे गुरुदेव ने कहा था जब तू जाप आरंभ करेगा ना, तो पहला 1 वर्ष तक तुझे अपनी वाणी से जाप करना पड़ेगा, बोलकर जाप करना पड़ेगा। फिर अगले 3 वर्ष तक तुझे कंठ से जाप करना पड़ेगा, और फिर अगले 3 वर्ष तू मन से जाप करेगा। अपने आप ये स्वभाव में जाप आता जाएगा, और उसके बाद पश्चात जाप अजपा हो जाएगा। फिर तुझे गिनने की, तुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप जाप होता चला जाएगा, अजपा हो जाएगा, होता चला जाएगा। समय बीता। एक दिन मेरी माता गौशाला गई थी। गौशाला में सर्पदंश हो गया, सर्प ने काट लिया, सर्पदंश। मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैंने सोचा शायद भगवान की कृपा है क्या, ये अनुग्रह मन्यमानम, ये भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ क्या? मैं मां से ऋण मुक्त हो गया। मुझे दुख तो हुआ, पर मुझे लगा ये हरि की इच्छा, शायद यही इच्छा होगी हरि की। मैंने मां का अंतिम संस्कार किया, जो कुछ घर में था सब लगा दिया। मैंने कुछ संग्रह नहीं किया, अपने पास मैंने कुछ नहीं रखा।
मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। मुझे भगवान पे पूरी श्रद्धा थी। यहां नास्तिक का भी पालन भगवान करते हैं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। यहां नास्तिक का भी पोषण भगवान करते हैं, मेरा क्यों नहीं करेंगे? मैंने कुछ संग्रह ही नहीं किया, मैं घर छोड़ के चला। मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, मैंने कभी भिक्षा नहीं, पर भगवान ने मुझे कभी भूखा रखा ही नहीं, कहीं भूखा नहीं रखा। उसके बाद मैं जहां जाता दिन रात बस मेरा जाप चलता रहता, मेरा जाप निरंतर चलता रहता। मेरा जाप तो अजपा हो गया था, अब तो मुझे पता ही नहीं जाप कैसे हो रहा है, पर जाप निरंतर हो गया था, अजपा हो गया था। मुझे भान नहीं हुआ कि मेरा जाप कैसे हो रहा है। मैंने कई तीर्थ यात्रा की, मेरा 24 वर्ष बीत गए। एक दिन गंगा जी किनारे मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैं जाप कर रहा था। उसी समय ध्यान में गया, मैं ध्यान में था, उसी समय मुझे नीला सा प्रकाश दिखा, अपने हृदय में नीला सा प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में मुझे बाल कृष्ण का स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो गए। बाल कृष्ण के उस स्वरूप को देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं उनको जाके वंदन करूं, उनके चरण छूं, मैं दंडवत प्रणाम करूं। मेरी इच्छा हुई, मैं उस मन में ही दौड़ा चला जा रहा हूं। मैं ध्यान कर रहा हूं, उस ध्यान में भी दौड़ा चला जा रहा हूं श्री कृष्ण का स्पर्श करने के लिए। मुझे उनके चरण स्पर्श कर लो। कुछ पता नहीं क्या हो रहा था, बस ये हो रहा था। लेकिन अचानक वो ध्यान अंतर ध्यान हो गया। बहुत व्याकुल हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? क्या मेरी भक्ति सिद्ध नहीं हो रही? क्या मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति सिद्ध नहीं हो रही क्या? तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ने कहा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अभी तेरा जाप शेष रह गया है। मैंने तुझे तेरे भक्ति के कारण ही ये दर्शन दिया है, लेकिन तुझे प्रत्यक्ष दर्शन के लिए तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। अभी तू जाप करता रहे, अभी तू बस जाप करता रहे। हमारा जाप नहीं होता, इसलिए हमको दर्शन नहीं होते। कितने संत कहते हैं, बेटा जाप करो, भगवान का नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हमसे होता नहीं है। सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर जीवन में उतरता नहीं है ये जाप। नारद जी 24 वर्ष तक जाप करते रहे, और जाप करते करते भी इतने समीप पहुंच गए। लेकिन यहां आकाशवाणी हुई कि नहीं, तेरा जाप बाकी है अभी। हमारा जीवन कितना कम बचा है, हम कब करेंगे? इसलिए हम पूर्ण नहीं होते, इसलिए हम भी, हमारे अंदर भी इसलिए असंतोष है, हम पूर्ण नहीं हो पाते। यहां नारद जी कहते हैं, उसके बाद राधा कृष्ण करते करते कब मेरा काल आया, कब मेरा ये देह छूटा, कब ये जड़ और चेतन की ग्रंथि छूटी, मुझे पता नहीं चला। जड़ और चेतन, शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है, कब इसकी ग्रंथि टूट गई, छूट गई, मुझे पता नहीं चला। उसी समय भगवान का शयन काल आया। उस शयन काल में ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी, जो सृष्टि का विस्तार किया था, उसको समेटने लगे, संवरण करने लगे उस सृष्टि का। पूरी सृष्टि का संवरण किया, समेटा। उसमें मैं भी, उनके मुख में मैं भी प्रवेश कर गया। वो कल्प का अंत था। फिर जैसे सृष्टि की फिर रचना होती है, फिर ब्रह्मा जी ने रचना रची। इस बार मैं नारद उनके पुत्र के रूप में आया। जैसा कि भगवान ने मुझ पे कृपा की थी, अनुग्रह किया था, मुझे पूर्व जन्म का सब याद है। उन्होंने कहा था, मेरे पूर्व जन्म का कुछ भी स्मृति में भूलूंगा नहीं।
पिछले जन्म उनको आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि पूर्व जन्म की कोई भी स्मृति मैं भूलूंगा नहीं, इसलिए व्यास नारायण मुझे सब याद है। 4 माह पूर्व के जन्म में, पिछले जन्म में मैंने सत्संग में रहा, मैंने कीर्तन किया, सत्संग सुना, उससे मेरा जीवन बदल गया। कहां मैं दासी पुत्र और कहां आज मैं नारद हूं, ये मात सत्संग के कारण है। व्यास नारायण आप स्वयं भगवान के कला अवतार हैं, आप उसको भूलिए मत। आप बस ध्यान करिए, आप समाधि में जाइए और समाधि में जाकर जो कुछ भी आपको दर्शन हो, भगवान की लीलाओं के जो जो दर्शन हो, उन दर्शनों की आप रचना कर दीजिए। भगवान की बाल लीलाओं का जब आप रचना करेंगे तो प्रेम जागृत होगा। भगवान की समस्त लीलाओं का जब आप दर्शन करेंगे और उसकी रचना करेंगे तो प्रेम जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी, आपको भी पूर्णता मिलेगी और इस कलयुग के जीव को भी पूर्णता मिलेगी। इतना कहकर नारद जी फिर वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। व्यास नारायण ने ऐसा ही किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने समाधि में गए, समाधि में जो जो कुछ दिखा उन्होंने उसकी रचना कर दी। इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तो सूत जी यहाँ प्रश्नों को उत्तर देते हुए व्यास जी के किस कारण से रचना की और फिर इस रचना के बाद आगे की कथा, आगे के अध्याय को लेकर चलेंगे। अब इस कथा को विराम देता हूं। आइए 3 बार महामंत्र का जाप कर लें। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।